क्षेत्र जहां सिर्फ तलवारों की टकराहट और धनुष से निकले बाण ही नहीं बल्कि ऐसे अस्त्र शस्त्र भी प्रयोग किए जा रहे हों जिनकी शक्ति पूरे आकाश को हिला दे, पर्वतों को चीर दे और समुद्रों को उबाल दे। हाँ, हम बात कर रहे हैं महाभारत काल की। वो काल जब मनुष्य के हाथों में सिर्फ लौह अस्त्र नहीं बल्कि देवताओं के वरदान स्वरूप दिव्य अस्त्र भी थे। ऐसे अस्त्र जिन्हें मंत्रों से सिद्ध करके बुलाया जाता था और जिनकी शक्ति ब्रह्मांड को भी नष्ट कर सकती थी। महाभारत के इस युद्ध में कई योद्धाओं ने अपने अपने दिव्य अस्त्रों का प्रयोग किया, लेकिन इनमें से कुछ ऐसे अस्त्र भी थे जिनका मुकाबला करना लगभग असंभव था। आज हम आपको लेकर चलेंगे उस रहस्यमयी यात्रा पर जहां आप जानेंगे महाभारत के 10 सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी अस्त्रों के बारे में। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि आखिरी अस्त्र इतना रहस्यमय है कि कहा जाता है अगर उसका प्रयोग पूरी शक्ति से किया जाता तो शायद आज हमारी ये पृथ्वी ही न होती। तो चलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी सब्सक्राइब कर लें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, ताकि भगवान श्री कृष्ण की कृपा आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। 1 नंबर पर है आग्नेयास्त्र। आग्नेयास्त्र अग्निदेव की शक्ति से होती है, वैसे ही इस अस्त्र से अग्नि बाणों की वर्षा होती थी। युद्ध क्षेत्र में जब इसे प्रयोग किया जाता तो सामने की भूमि अग्नि सागर में बदल जाती। लगभग हर महायोद्धा इस अस्त्र को जानता था, क्योंकि यह मंत्र सिद्ध करके अपेक्षाकृत आसानी से प्राप्त हो सकता था। अर्जुन, कर्ण और अश्वत्थामा जैसे महायोद्धाओं ने इसका प्रयोग किया। इस अस्त्र से उत्पन्न अग्नि की तीव्रता को साधक नियंत्रित कर सकता था, यानी चाहे तो छोटे स्तर पर और चाहे तो पूरी सेनाओं को जलाने की क्षमता। लेकिन इसका प्रयोग सामान्य युद्ध में कम किया जाता, क्योंकि इससे केवल शत्रु ही नहीं बल्कि वातावरण और धरती भी नष्ट हो जाती। 2. इंद्रास्त्र। इंद्रास्त्र का नाम सुनते ही बिजली की गड़गड़ाहट और तूफानी वर्षा का दृश्य मन में उभर आता है। यह अस्त्र इंद्र आकाश से असंख्य अग्नि बाण बरसने लगते, पूरी धरती प्रकाशमय हो जाती और शत्रु सेना भय से कांप उठती। ये अस्त्र अक्सर किसी बड़ी सेना को तितर बितर करने के लिए होता था, जबकि इंद्रास्त्र असंख्य बाणों की वर्षा करता था। 3. सूर्यास्त्र। सूर्यास्त्र महाभारत के सबसे दुर्लभ और शक्तिशाली अस्त्रों में से एक था। जब ये अस्त्र प्रयोग होता तो चारों दिशाओं में सूर्य के समान तेज प्रकाश फैल जाता। इससे उत्पन्न ऊर्जा इतनी। 4. वज्रास्त्र। तत्काल रुक जाती। वज्र की मार से बचना लगभग असंभव था। यही कारण है कि देवताओं ने दानवों पर विजय पाने के लिए वज्र का सहारा लिया। 5. रुद्रास्त्र। रुद्रास्त्र शिव के 11 रुद्रों की शक्ति से युक्त अस्त्र था। इसके प्रयोग से युद्ध भूमि में भयंकर तूफान, आंधी और वर्षा शुरू हो जाती। सैनिक भयभीत होकर भागने लगते। कहा नारायणास्त्र को स्वयं भगवान विष्णु ने बनाया था। जब इसे प्रयोग किया जाता तो आकाश में विष्णु के चक्र, गदा, त्रिशूल और रुद्र प्रकट हो जाते। इसका बचाव केवल एक ही उपाय था, हथियार डालकर पूर्ण समर्पण। जो योद्धा हथियार डालकर शांत हो जाता उस पर अस्त्र का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन जो लड़ता रहता वो भस्म हो जाता। वैष्णवास्त्र छोड़ा जाता, जहां यह असीम गति प्राप्त करता और फिर बिजली की गति से शत्रु पर आ गिरता। इसकी ब्रह्मशीर अस्त्र ब्रह्मास्त्र से भी अधिक शक्तिशाली माना जाता था। इसकी शक्ति किसी भी वस्तु में उत्पन्न की जा सकती थी, चाहे वो तिनका ही क्यों ना हो। जब इसे छोड़ा। 9. वासवी शक्ति। वासवी शक्ति इंद्र का विशेष अस्त्र था। कर्ण को ये अस्त्र कर्ण ब्रह्मांड अस्त्र। ये अस्त्र ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशीर अस्त्र से भी अधिक प्रचंड था।
इसकी नोक पर ब्रह्मा जी के 5 सिर प्रकट होते थे। ये अस्त्र किसी भी अस्त्र को पीछे धकेल सकता था। यदि इसकी पूर्ण शक्ति प्रकट हो जाती तो ये सिर्फ पृथ्वी ही नहीं बल्कि पूरे सौर मंडल को नष्ट कर सकता था। पाशुपतास्त्र महाभारत का सबसे रहस्यमयी और संहारक अस्त्र माना गया। इसे केवल धनुष से ही नहीं बल्कि आंखों, शब्दों और मन के अस्त्र, वर्षा कराने वाला वायव्य अस्त्र, वायु की शक्ति से बना गरुण अस्त्र, नागों को नष्ट करने वाला सम्मोहन अस्त्र, शत्रु को भ्रमित करने वाला मोहिनी अस्त्र, माया का अस्त्र, ये सभी युद्ध को निर्णायक मोड़ देने में सक्षम थे। दोस्तों, आपने देखा कि महाभारत केवल एक साधारण युद्ध नहीं था। ये वो महासंग्राम था जिसमें मनुष्य के साथ साथ देवताओं की शक्तियां भी उतर आई थीं। इन अस्त्रों का प्रभाव इतना भयावह था कि अगर इन्हें पूरी शक्ति से प्रयोग किया जाता तो शायद पृथ्वी का अस्तित्व ही समाप्त हो जाता। लेकिन ये भी एक रहस्य